हे गाइस, वेलकम टू यूपीएससी सीडीएस। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज की वीडियो हम बात करेंगे सीडीएस 1 2024 के लिए आप करंट अफेयर्स जो वो कैसे अच्छे से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे थे करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, पूरे जीएस के रिगार्डिंग ही। तो एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। बट सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स की, क्योंकि मैक्सिमम डाउट जो हो वो करंट अफेयर्स से ही थे। ठीक है, तो सीडीएस में करंट अफेयर्स कितने मंथ का करना है, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन से टॉपिक्स नहीं भी करने हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एसएससी का करंट अफेयर्स, सीजीएल के करंट अफेयर्स और सीडीएस का करंट अफेयर सबका अलग अलग होता है। मेरा कहने का मतलब ये था, सीजीएल और सीडीएस के करंट अफेयर्स ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आप मिक्सअप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपके जितने भी डाउट हैं सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। बस मैं जो बता रहा हूँ बस आप उतना कर लीजिए। और ईमानदारी से मैं आपको बताता हूँ, जीएस में जो है 20 क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स के सीडीएस में, जिसमें से आपके 14 क्वेश्चंस के आसपास, 12-14 क्वेश्चंस के आसपास, 15 क्वेश्चन से कम ही बनेंगे। मैं इतना गारंटी के साथ कहता हूँ, हो सकता है ज़्यादा बन जाए। जो मैं बता रहा हूँ उनमें से ही आएगा। ये बात अलग है कि आप वहाँ जाके एग्जाम टाइम पे भूल जाओ कि हाँ बताया तो था लेकिन नहीं आया। ठीक है, याद नहीं आ रहा। तो आप जो भी करंट अफेयर्स पढ़ें वो अच्छे से पढ़ें, और वो भी मैं बताऊँगा कि कैसे अच्छे से पढ़ें। ठीक है, और बिल्कुल आपको फालतू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीएस में अगर आप फंस गए ना सीडीएस की, तो वो यूपीएससी लेवल से कम है ही नहीं, क्योंकि यूपीएससी सीडीएस का एग्ज़ाम करा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको वीकली करना चाहिए, मंथली करना चाहिए, या कैसे करना चाहिए, डेली बेसिस पे करना चाहिए। देखो अभी ना 31 दिसंबर है, आप 1 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। आपने वीडियो कभी भी देखी हो, आपको ना डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि आपको मंथली करंट अफेयर्स ही मैं रिकमेंड करूँगा। और आपको अभी नहीं करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अभी आप जो है बाकी सब्जेक्ट्स पर ध्यान दीजिए लीजिए। मैथ्स पे अच्छे से फोकस करिए, इंग्लिश पे अच्छे से फोकस करिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी है ना, ये है, साइंस है, इन पे अच्छे से फोकस करिए। साइंस पे बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस करिए। अभी करंट अफेयर्स को 2 महीने तक छोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं मानना चाह रहे हैं तो फिर मैं आपको बोलूँगा कि अभी से थोड़ा थोड़ा कर लीजिए, है ना। आपको मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स करना है। और क्योंकि आपका एग्ज़ाम 16 अप्रैल को है, सॉरी 21 अप्रैल को है, संडे को, माफ़ करिए। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, आपको अप्रैल का एग्जाम बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि लेटेस्ट करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता है। मैं आपको बोलूँगा कि आप मार्च में भी अगर आप 15 मार्च तक कर लेते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा सही है। तो आप मार्च से लीजिए और बैकवर्ड चले जाइए 15 मार्च तक। ठीक है, फरवरी जनवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेगा यहाँ से। दिसंबर नवंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेगा। अक्टूबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा आपको, अक्टूबर से लेके आप आ जाइए 15 मार्च तक। बस आपका ज़्यादा मन कर रहा है तो सितंबर कर लीजिए, वरना मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो ज़्यादा बुरी बात भी नहीं है। बट क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो आप सितंबर का भी करिए, अक्टूबर का भी करिए, और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और 15 मार्च तक। ठीक है, तो लगभग मैंने आपको 5.5 महीने का करंट अफेयर्स बताया है। इतना मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है ही नहीं आपको। क्योंकि सितंबर में तो वैसे ही एग्जाम हुआ था भाई सीडीएस का है। अब सितंबर वाला करंट अफेयर्स पूछ के, ऐसी बात नहीं है कि अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो पूछ भी सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि 5.5 महीने का करंट अफेयर्स बताया है। कभी कभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पुराने भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है 10 साल पुराना करंट अफेयर्स रिलेट करके पूछे जाते हैं। तो क्या आप 10 साल का करंट अफेयर्स करके जाओगे? तो बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जो आपको छोड़ने ही चाहिए। तो मैं बस वही बोल रहा हूँ कि जब मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स यहाँ से आ रहा है अक्टूबर से, तो आपको वो ही करने की ज़रूरत है भाई, फालतू नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप फिर भी 1 साल का करंट अफेयर्स करना चाहते हैं तो ये आपको दुखदाई जरूर होगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दूसरे सब्जेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, जो मैं नहीं चाहता आप करें। ठीक है, ठीक है ना। तो इतना करंट अफेयर्स। अब दूसरी बात आती है कि कहाँ से करें मंथली करंट अफेयर्स, कहाँ से करें। आप देखो, अगर आप ईमानदारी से, आप जनवरी छोड़ दीजिए, मार्च से भी स्टार्ट करेंगे ना, 1 मार्च से पढ़ना, तो इतने दिन में, इतने टाइम है आपके पास 50 दिन कि आप करंट अफेयर्स को अच्छे से कर सकते हैं। तो जनवरी फरवरी में आप और सब्जेक्ट को अगर कम कर लेंगे ना, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, जीएस में 6 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स में भी आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो फिर मैथ्स पढ़ रहे हैं आप डेली, इंग्लिश पढ़ रहे हैं डेली, और जीएस में भी सारे 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं डेली, तो थोड़ा सा ना खिचड़ी सी हो जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप अभी करंट अफेयर्स ना पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आज कुछ सब्जेक्ट खत्म कर लीजिए, जैसे आप बायोलॉजी खत्म कर लीजिए जनवरी जनवरी में, फरवरी में आप केमिस्ट्री खत्म कर लीजिए। तो फिर जनवरी ये जब खत्म हो जाएंगे ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 2 महीने में खत्म कर लीजिए कैसे भी करके। ठीक है, जनवरी फरवरी तक। फिर उसके बाद रिवीजन प्लस करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ मैंने कुछ खत्म भी कर लिया है, साइंस मेरी लगभग हो चुकी है, तो मैं करंट अफेयर्स को दे सकता हूँ टाइम। अब बात करते हैं कि आपको कहाँ से करना है। तो फिर ना इसके लिए मैं कोई भी एक सोर्स नहीं बताने वाला हूँ आपका, क्योंकि मैंने किसी से पैसे नहीं लिए हैं।
आपको सिंपल सर्च करना है अक्टूबर करंट अफेयर्स 2023। ऊपर टॉप रिकमेंडेड चैनल आएंगे आपके पास यूट्यूब पे, आप उनमें से टॉप की वीडियो उठाइए या फिर जो भी आपके फेवरेट सर हो उनकी उठाइए। देखो मैं इनमें से, बट मैं परचम क्लासेस की उनसे भी पैसे नहीं लिए, बट उनको रिकमेंड करना चाहूँगा आप उनकी करंट अफेयर्स की वीडियो जरूर देखिए। वो मंथ में जो है 5 वीडियो बनाती हैं करंट अफेयर्स की, 5 वीडियोज़, जिसमें पहली वीडियो लगभग बुक्स एंड ऑथर्स की होती है, कुछ फाइनेंस से रिलेटेड होती है, कुछ स्टेट न्यूज़ से रिलेटेड वीडियो होती है, एक इंटरनेशनल रिलेटेड वीडियोज होती है, कोई स्पोर्ट्स एंड अवार्ड से रिलेटेड वीडियो होती है। तो 5 वीडियो उन्होंने कैटेगरी वाइज बांट रखी हैं, तो आप उनको देखिए, ठीक है। कुछ टीचर्स कराते हैं टॉप 100 करंट अफेयर्स, आप उनको देखिए। तो फिर कोई भी रिकमेंड चैनल नहीं है, आप जिनकी भी टीचर को पसंद करिए उनको देखिए। बट मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो समझिए। आपने एक वीडियो उठा के देखी, ठीक है, आप उनके क्वेश्चंस कर रहे हैं, उन्होंने जो है 100 क्वेश्चंस कराए हैं, 100 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस फालतू के होंगे, वो आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। जैसे बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सबको गोली मारिए, एक भी क्वेश्चन नहीं करना है। बुक्स एंड ऑथर्स जितने भी हो मत करिए, डे एंड थीम जितनी भी हो मत करिए। अब आप बोलोगे डे एंड थीम वाला क्वेश्चन तो एक आ चुका है, कब आ चुका है देखना, कौन से ज़माने में जाके आया था, आई थिंक 2020 में आया था। तो फिर देखो, अगर 6-7 साल में 6-7 पेपर के बाद एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो लगभग कोई टीचर 100 क्वेश्चंस करा रहा है, उसमें से 30-40 क्वेश्चन जहाँ पे ये एसएससी वाले कचरा क्वेश्चंस होते हैं उनको मत करिए। आप अपनी कॉपी में केवल 60 क्वेश्चंस लिखिए, ठीक है। जब आप 3-4 टीचर से वही ऐसी वीडियो देखते जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं मैचअप हो रहे हैं ना क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हर टीचर जो है मैचअप करा रहा है, ठीक है। और उसके बाद में आप परचम क्लासेस की वीडियो देख लीजिए, तो वहाँ पे भी आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। वो भी डेज एंड थीम करा रही हैं, डेज करा रही हैं, और वो तो सारे ही डेज करा देती हैं, 1 2 3 4 31 तक तो सारे डेज तो इंपॉर्टेंट नहीं है। और सीडीएस के लिए तो कोई सा भी डे इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल है। आपको पर मंथ के लगभग 300 से 400 क्वेश्चंस, आपको 400 क्वेश्चंस मान लीजिए, अपने एक क्राइटेरिया रख लिए, लगभग 400 क्वेश्चंस आपको पर मंथ के चाहिए, ठीक है। जिसमें से 350 के आसपास या फिर 300 के आसपास अलग अलग क्वेश्चंस होने चाहिए, और 50 क्वेश्चंस या फिर 100 क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो रिपीट हो गए। जैसे एक टीचर से आपने 60 क्वेश्चंस करे, दूसरे टीचर से करा, और फिर भी आपने वही क्वेश्चन देखा कि वो तो पहले से ही लिखा रखा है, नहीं दोबारा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे तो फिर वही क्वेश्चन आएगा, तो रिवीजन होने में आपका अच्छे से आएगा और दिमाग में चीज़ें घुसेंगी, ठीक है। और लगभग हर मंथ का आप अगर ऐसे देखेंगे, ये आप एक पेज मान लें पूरा आगे पीछे का, तो ऐसे करके आप 5-6 पेज तक आप भर लीजिए, कम से कम 5 पेज से कम कोई भी मंथ का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर्स के सोर्सेज पता चल गए कि कहाँ से करना है ये, फिर उसके बाद में परचम क्लासेस से करना ही करना है। इसके बाद में भी जब आप जो है करंट अफेयर्स कब मार्च के एंड तक ख़त्म कर लेंगे, तो अप्रैल के स्टार्टिंग में पहले वीक में आपको मैगजीन लेके आनी है अपने आसपास से, ठीक है। कुछ मैगजीन्स एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे नहीं है, लेकिन स्टेट पीसीएस वाली मैगजीन होती हैं कुछ, ठीक है। या फिर आपको आईएएस टाइप की मैगजीन मिल जाए जिसमें लास्ट के 6 महीने का करंट अफेयर्स हो, वो मैगजीन आप जरूर लेके आइए, ठीक है। जिसमें आपको मंथ मिल जाए, जो कि क्योंकि मैंने बोल दिया अप्रैल के पहले वीक में मैगजीन चाहिए, तो मार्च के 15 मार्च तक आपको मिल ही जाएगा। और फरवरी और जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर ये करंट अफेयर्स होनी ही चाहिए। आपके पास स्पीडी हो तो आप स्पीडी भी ले सकते हैं, अगर बाकी आपको कुछ नहीं मिल रहा है स्टेट पीसीएस वाले। बट स्पीडी में क्या होता है, 1 लाइनर होते हैं, तो वो मेरे को पसंद नहीं आता। टीचर जो करा रहे हैं वो भी 1 लाइनर करा रहे हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में डाल ही रहे हैं ना जब बताते हैं तब। मंथली में नहीं डाल पाते हैं, लेकिन वैसे तो डालते हैं। और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो उस पर लगा देते हैं ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे तो आपको पता ही होता है। तो उस मैगजीन से भी आपका रिवीजन होगा, आपके नोट्स प्लस मैगजीन, और दोनों के कॉम्बिनेशन से जो चीज़ बनेगी ना, वो होगा पहाड़ी चीज़, एकदम मस्त। अच्छा, मैंने आपको बता दिया डेज एंड थीम नहीं करने हैं, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ें नहीं करनी है। डेज एंड थीम आपको नहीं करना है, बुक्स एंड ऑथर्स भूल जाइए बिल्कुल तरीके से। देखो, फालतू की अपॉइंटमेंट होती रहती हैं, स्टेट में ये अपॉइंट हुए, ये अपॉइंट हुए, ये वाले यहाँ के रेल मंत्री बन गए, ये यहाँ के वो बन गए, ये अपॉइंटमेंट नहीं आ रही हैं, बिल्कुल नहीं आती हैं, ठीक है। अगर आपके ये सेंट्रल लेवल पे भी हो रहे हैं, अगर कोई भी मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपॉइंटमेंट, तो वो भी नहीं आती है। अब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से क्या मतलब है, जो आपकी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, जो आपने पॉलिटी में पढ़ी है, जैसे सीएजी चेंज हो गए भाई, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंडिया, तो इम्पोर्टेंट हो गया। राष्ट्रपति चेंज हो गए तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए। लेकिन आपके सेल बेल जितनी सब चीज़ें हैं, तो मैं समझता हूँ ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, ये अवार्ड दिए जा रहे हैं, वो अवार्ड दिए जा रहे हैं, इतने सारे अवार्ड दे दिए जा रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा भाई, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। स्टेट रिलेटेड न्यूज़ भी लिमिटेड करनी है, ठीक है। लिमिटेड से मतलब बहुत ज़्यादा लिमिटेड। किसी स्टेट की योजनाएं आ रही हैं
वो भी आपको बिल्कुल नहीं करनी है जब तक कोई योजना बहुत ऐसी नहीं है कि सेंट्रल लेवल पे फैली हो। ठीक है, किसी योजनाएं आपको इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा भाई। आपको करना क्या है अब वो समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लॉन्च होती है ना वो तो बहुत ज़्यादा, उनके बारे में आपको केवल पॉइंट नहीं पता होना चाहिए कि ये योजना का मतलब क्या है, उन योजनाओं में क्या क्या है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस पाए जाते हैं और पूछेंगे कौन कौन सा सही है। ठीक है, तो जितनी भी योजना है वो आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल न्यूज़ पे आपको ध्यान देना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना है, ये सब इंपॉर्टेंट है। डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स जितना भी है वो आपको पता होना चाहिए, कौन सा, नेशनल लेवल पे भी इंटरनेशनल लेवल पे भी। किसी बाहर से डीलिंग हो रही है वो सब आपको पता होना चाहिए। और क्योंकि अप्रैल में जाके एग्जाम है तो इस साल के 2023 के जो नोबेल पुरस्कार हैं वो भी आपको पता ही होने चाहिए, किस लिए दिया गया है, क्यों दिया गया है, किन किन को दिया गया है। और कोई अलग अलग गेम्स की वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई हो, चेस की, क्रिकेट की, जैसे वर्ल्ड कप कौन जीता उसमें क्या कैसे, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एक्चुअली। ठीक है, तो आपको क्या नहीं करना है ये ज़्यादा अच्छे से सुनिए, बजाय क्या करना है। क्या करना है वो भी बताया बहुत अच्छे से। ठीक है, डिफेंस की जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, है ना, इंस्ट्रूमेंट बोल रहा हूँ मैं उन्हें, रॉकेट वगैरह, उन सब की रेंज पता होने चाहिए, कौन कितनी हाइट तक जाता है, कैसे जाता है, और युद्ध अभ्यास कहाँ कहाँ हुए हैं, किससे हुआ है, किन किन के बीच में हुआ है, वो सब पता होना चाहिए, किस एरिया में हुआ है वो पता होना चाहिए। सबसे पहले करंट अफेयर्स के बारे में ना, क्योंकि आप वन लाइनर लिखेंगे अपनी कॉपी पे, टीचर करा रहा है क्योंकि 100 क्वेश्चन कराने हैं उसे 1 घंटे की वीडियो में, तो वो भी वन लाइनर करा रहा है। लेकिन आपको जो मैंने बताया मैगजीन से जब आप उठाएंगे ना वही सब चीज़ें, तो आपको डिटेल में पता होगी। और अलग अलग टीचर जब एक ही क्वेश्चन कराता है तो वो अलग तरीके से कराता है, ये अलग तरीके से कराते हैं टीचर्स, सारे टीचर्स एक जैसे नहीं कराते। ठीक है, तो वहाँ से आपका माइंड भी चलने लग जाता है कि नहीं, उसने तो पूछा था कि इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, इसमें पूछा है कि इंस्ट्रूमेंट का नाम दे दिया कि यहाँ कहाँ पे बनाया है, कौन सी यूनिवर्सिटी ने बनाया है। ठीक है, कुल मिला के पूछने का तरीका चेंज हो जाता है, तो दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए और उनका थोड़ा सा डिटेल भी पता होना चाहिए कि उसमें क्या है। और जो सोर्सेज मैंने बताए हैं कि 3-4 टीचर से करने हैं आपको, कम से कम 4-5 टीचर से कर लीजिए और फिर उसके बाद मैगजीन से करिए, तो वहाँ से आपका ये सब कवर हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा समरी दे देता हूँ लास्ट में आपको क्या क्या बताया है मैंने। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि फिर आपको अक्टूबर से लेके 1 अक्टूबर से लेके 15 मार्च तक करंट अफेयर्स करना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया मंथली वाइज करना है। तीसरे नंबर पर बताया मैंने यूट्यूब पे सर्च करना है करंट अफेयर्स ऑफ 2023, मतलब अक्टूबर का देखना है, अक्टूबर का। फिर उसके बाद में आपको कम से कम हर महीने के 400 क्वेश्चंस आपको होने चाहिए कम से कम, जो आपके 5-6 पेजों में बन जाएंगे। आप एक नई बुक नोटबुक ले आइए, उस पर नोट करते जाइए। फिर उसके बाद में आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको एक मैगजीन लेनी है जो स्टेट वाइज हो, जिसमें थोड़ा सा डिटेल में दी हों चीज़ें, वहाँ से करिए। छठवें नंबर पे मैंने आपको बताया डेज एंड थीम जो है, स्टेट रिलेटेड न्यूज़ जो है, और नई अपॉइंटमेंट होती रहती हैं, फालतू की कम्युनिटी बनती रहती है, उनकी अपॉइंटमेंट होती हैं, वो आपको नहीं ध्यान देना है उन तीनों। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम जो है वो बेकार है। ठीक है, बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड आपको चीज़ें नहीं कवर करनी है, और फिर यही सेंट्रल लेवल पे जो डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ हैं, युद्ध अभ्यास हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो गाइस मैंने तो पूरी कोशिश करी है कि इतना ही करना है आपको, और आपको बाकी मिल जाएगा, रिवीजन करते रहना करंट अफेयर्स का। कम से कम ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपके कॉपी में लिखा हुआ है और वहाँ पे क्वेश्चन आया आपको आ ही नहीं रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपने कॉपी में लिमिटेड लिखा है लेकिन उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी नहीं है, तो आप वहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब इसलिए ये चीज़ मैं पहले से ही बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या डिटेल जानकारी है। ठीक है, डिटेल में पता होनी चाहिए चीज़ों के बारे में। एक्चुअली लास्ट में टीचर्स लेके आते हैं करंट अफेयर्स, ये वाला वो वाला, कर लीजिए एक बार, नज़र मार लीजिए उन लोगों के करंट अफेयर्स पे भी, क्योंकि लास्ट टाइम पे व्यूज आते हैं ना, इसलिए बताते हैं वो भी। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई डाउट बचे हों तो आप पूछ लीजिए, बिल्कुल भी, कमेंट पूरा खुला हुआ है, मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, या फिर आपका अगर छोटा सा कमेंट होगा तो मैं उसका रिप्लाई भी तुरंत कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश करी, और यही मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी हर बार करंट अफेयर्स की। और जो मैंने बताया कि 14 से 15 क्वेश्चन आपके लगभग फंस जाने चाहिए, 12-13 भी हो जाने चाहिए, कभी कभी 2 साल का करंट अफेयर्स आ जाता है तो ऑब्वियसली ये पूरी तरीके से फेल हो जाएगा, क्योंकि 6 मंथ का करंट अफेयर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि 20 क्वेश्चन भी पूरे 1 साल पुराने पूछे जाएँ, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला ना। तो लेटेस्ट करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी ना कि रूम खाली था, केवल ये भाई था साथ का ही, तो इसलिए वीडियो बना लिया, वरना उनके सामने नहीं बना सकते, फ़ोन चला रहे हैं, सबकी अलग अलग प्राइवेसी होती है, तो फिर हम किसी को डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते, इसलिए वीडियोज़ कम बननी है। बाय। बाकी मैं वीडियोज़ लाता रहूँगा जल्द से जल्द। ठीक है।